वहीं आ जाइए कि जब सीता जी ने वर्णन किया तो बोले मेरे राम कुछ नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म कुछ नहीं करता। तो बोले क्या करते हो? तो बोले कि ये तो बीच में चुपचाप बैठे रहते हैं। राम बाम दिशे जानकी लखन दाहिनी ओर, और ध्यान सकल कल्याणमय तुलसी सुर तरु तो। इस प्रकार का तू ध्यान कर लेगा तो तेरा सारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि राम तो तटस्थ हैं, राम जी तो बीच में, इधर वैराग्य, इधर भक्ति और इधर वैराग्य, इसलिए ये कुछ नहीं करते। तो बोले कुछ नहीं करते तो ये सब क्या? लोग तो कहते हैं कि राम जी ने अमुक काम किया, बोले जटायु के लिए रोए, सुग्रीव से मित्रता, आदि आदि आदि। तो कहने लगे कि ऐसा है, यद्यपि मेरे राम, यद्यपि सम। अब आ जाइए वही श्लोक, अजोपि सन्नय व्ययात्मा, ये छठवां है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामी स्वरूपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बोले मेरे राम अज हैं, कभी जन्म लेते ही नहीं। लेकिन यहां अब ज्यादा बुद्धि ना समझोगी तो बोले कि जन्म लेते नहीं, और साहब भाई प्रकट कृपाला, मैया ने कहा तो रोने लगे, भोग लगाया तो खाने लगे। ये सब क्या है? बोले ये सब लोकवत्तु लीला केवलम। व्यास जी ने लिखा कि ये तो भगवान अनेक प्रकार के वेश धारण करके बस लोगों को अपना दिखा रहे हैं लीला। कैसे? जैसे कोई रंगमंच पर किसी प्रकार का पाठ खेलता है, उसका मित्र भी है कोई दूसरा, तो जैसे रंगमंच पर पाठ खेलने वाला अपना परिचय हरेक को नहीं देता, वैसे ही वह परमात्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म के अतिरिक्त उसमें कोई विकार नहीं, वो अच्युत ही रहता है। वह अपना भेद किसी को नहीं देता, क्योंकि अपने सामने वो पर्दा रख लेता है जो बनाए ना। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्वांग में, नौटंकी में, नाटक में पिता बन गया नौकर और पुत्र बन गया राजा, लेकिन वास्तविक है क्या? नहीं ना। लेकिन जैसे रंगमंच पर अलग अलग अपने पात्र के अनुसार सब हैं, वैसे ही भगवान अपनी योग माया से, जहां यहां इसे आत्म माया कहा है, तो 7वें अध्याय में इसे योग माया कहा है। जो आत्म माया है ना, वही योग माया है। और इतना ध्यान रखना है कि माया तो परमात्मा से दूर करती है, लेकिन आत्म माया और योग माया भगवान से जोड़ती हैं। तो सीता जोड़ती हैं कि तोड़ती हैं? भक्ति तो जोड़ती है। इसलिए शंकराचार्य जी, इसलिए तुलसीदास जी, इन दोनों का मत मिलता है। और कहीं कहीं तो क्योंकि तुलसी ने लिखा है तो विशिष्टाद्वैत आदि भी मिलता है कि यहीं आओ। तो बोले कि फिर राम क्या करते हैं? पूछने वाले ने पूछा क्या करते हैं? बोले अजोपि सन्नय व्ययात्मा भूतानामी स्वरूपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यहां तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अरे पागल, हे मेरे सखा, देखो ये जो अवतार का प्रसंग चल रहा है ना, इसमें सखा शब्द कहा है अर्जुन से। आप देखें तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में भक्तो से में सखा चेती, है ना, भक्तो से में सखा चेती रहस्यम हेतुदुत्तमम। ये 4 अध्याय 3 श्लोक सखा कहा है। और सखा से जब बात करेगा तो अंतरंग बातें भी बताएगा कि नहीं बताएगा? तो अंतरंग बातें बताने के लिए भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अज हूं, कभी जन्म नहीं लेता। फिर आगे कह रहे हैं अव्यय आत्मा, मैं पुरुष रूप में आ जाता हूं,
मैं बराह रूप में आ जाता हूं, मैं कछुआ रूप में आ जाता हूं, मैं सूगर रूप में आ जाता हूं, मैं नृसिंह रूप में आ जाता हूं, लेकिन मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण आगे बता रहे हैं, भूतानामी स्वरूप सन, क्योंकि मैं संपूर्ण भूतों का स्वामी हूं। अब संपूर्ण भूत कौन है? इस भूत का मतलब यहां यह मन समझना, जितने भी प्राणी, यहां भूत का मतलब प्राणी नहीं है, बल्कि प्राणियों का शरीर जिन पंचभूतों से है, आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश, बोले मैं उन सब का स्वामी हूं। तो यहां विचार करना है, भगवान कह रहे हैं कि मैं यद्यपि कभी जन्म नहीं लेता, किंतु अपनी उस सदमूला प्रकृति को लेकर, यहां जो भगवान अपने को जब प्रकट करते हैं तो उसमें सबसे पहले सतमूला प्रकृति आती है। सतमूला प्रकृति से भगवान अपने को प्रकट करते हैं। चित्तमूला प्रकृति से भगवान ज्ञान का उपदेश देते हैं, और आनंद मूला प्रकृति से वो जीव के साथ खेलते हैं। जीव रोता है तो वो रोते हैं, और जीव हंसता है तो वो हंसते हैं, और जीव नाचता है तो वो भी नाचते हैं। तो माया से नहीं, भगवान का अवतार माया से नहीं, बल्कि भगवान योग माया और आत्म माया को स्वीकार करके, जीव तो भवति, जीव तो होता है, जन्म लेता है, लेकिन भगवान का है यहां संभवा में। अरे ये श्लोक तो आप सबको याद है, संभवा में योगे, तो जीव तो भवा में है, यानी भवती होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अच्छी तरह होता हूं। अच्छी तरह होने का मतलब मेरे में कोई विकार नहीं आता। तो यहां भूतानामी स्वरूप सन, भूतों का स्वामी होते हुए भी आप बार बार अपनी दृष्टि को वहीं ले आओ, प्रकृति पर। माया को तो जाने दो भाड़ में, क्योंकि माया बेचारी है कुछ नहीं, लेकिन हमने लिप्ट दे रखा है साहब। माया कुछ नहीं, माया खलु नर्तकी है तो बेचारी नाचने वाली, और हम इतने फंस गए कि वो हमें नचा रही है। क्यों? क्योंकि हमने नहीं समझा कि हम जिसके पुत्र हैं, हम जिसके सखा हैं, वो महाराजा धीराज है। तो हमारा संबंध तो आत्म माया से है, लेकिन हमने माया के साथ सो माया बस भयउ गुसाई। तो जीव तो माया के बस में जन्म लेता है। तो वासना के अनुसार जो कर्म होते हैं, तो कर्माधीन और वासनाधीन ये जीव जन्म लेता है, लेकिन भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। मैं बार बार प्रकट इसलिए कर देता हूं क्योंकि कभी कभी हमारे भक्तों को थोड़ा बुरा लग जाता है कि हमारे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए मैं कह देता हूं। लेकिन ये जो जन्म शब्द है एक धातु से बनाया, जनी। जनी का मतलब है प्रादुर्भाव, और प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रकट हो जाना। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया भय प्रकट कृपाला। तो आप जन्म को प्राकट्य समझें, क्योंकि जीव का जन्म होता है और भगवान का प्राकट्य होता है। तो कह रहे हैं कि भूतानामी स्वरूप सन, संपूर्ण भूतों का स्वामी होते हुए भी। तो यहां भूत का मतलब ये जड़ और चेतन कोई प्राणी मत करना। भूत का मतलब ये जो हमारे जल, छित, पावक, गगन, आज तक कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ जो इन पंच तत्वों को बनाए। है किसी में हिम्मत? अरे हम तो ऐसा कहते हैं कि एक नीम की पत्ती टूट जाए और वैसी वैसी पत्ती बना के दिखा दे वैज्ञानिक। तो पंच तत्वों का शरीर है जीव का, और भगवान कह रहे हैं मैं पंच तत्वों का स्वामी हूं। भूतानामी स्वरूप सन, तो मैं संपूर्ण भूतों का यानी पंच भूतों का, इसलिए जीव की है, जीव के शरीर को बोलते हैं देह, और भगवान के प्रकट दिखाई देने वाले शरीर को बोलते हैं विग्रह अथवा वपु अथवा छवि। भगवान की मूर्ति को हम शरीर नहीं कहते, भगवान की जो मूर्ति है उसे तो या कहेंगे छवि, या कहेंगे विग्रह, या वपु। बोले आज कैसी छवि है भगवान की? कहा
कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तो भगवान का जो हमें विग्रह दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं छवि। शास्त्र की भाषा में बोलते हैं विग्रह अथवा बपू। क्योंकि जीव का जन्म होता है पंच तत्वों, जीव का जो शरीर है वो पंच तत्वों का बना होता है। लेकिन भगवान के यदि शरीर को देह कहना भी चाहो तो वाल्मीकि की भाषा में चिदानंद में देह तुम्हारी। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, वाल्मीकि जी कह रहे हैं चिदानंद में देह तुम्हारी। हे प्रभु, ये लगता है कि आप राजा के बेटे हो, लगता है हमको तुमको, लेकिन आपकी देह, आपका शरीर ये चिदानंदमय है। फिर एकांत में वाल्मीकि जी ने पूछा, ये आप क्यों कर रहे हो सब, आप ये क्यों कर रहे हो, ये सब रोना धोना ये सब कैसे? तो मुस्कुरा करके भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, आपने तो वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है। कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, तो यदि कोई मुझे स्वामी माने। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों करते हो? तो कह रहे कि यदि कोई मुझे स्वामी माने और सेवक बनकर के मुझे पुकारे और मैं उसकी रक्षा न करूं तो किस तरह का स्वामी? यदि कोई मुझे पति माने और मैं उसका पति बनकर उसकी रक्षा न करूं तो मैं कैसा पति? यदि कोई मुझे सखा माने और मैं उसके साथ सख्य भाव का संबंध पूरा न करूं तो कैसा सखा? और यदि कोई मुझे कुछ भी माने और उस संबंध का मैं परिपालन न करूं तो कैसा परमात्मा? इसलिए जो मुझे पति मानता है उसका पति हूं, सखा मानता है सखा हूं। यहां तक के साहब एक ने तो ऐसी साधना की कि हमारा तो भगवान हमारी बहू बन जाए। एक ने की, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है ये वर्णन कि एक ने प्रार्थना की, आए भगवान, बोले क्या चाहते हो कि मेरी बहू बन जाओ। हाँ, तो बोले कि ठीक है बन तो जाऊंगा। बोले तो बस ठीक है। बोले और कोई इच्छा? बोले और कोई इच्छा नहीं, पति पत्नी हम तुम बनेंगे, लेकिन कोई सांसारिक कर्तव्य है, अंग संग कुछ नहीं होगा, संसर्ग कुछ नहीं होगा। तो बोले कोई बात नहीं, चल तू बनना। तो भगवान राधा बने और वो रावल नाम का गोप बना, लेकिन कोई अंग संग नहीं था साहब, कोई सांसारिक क्रीड़ा नहीं होती। तो कहते हैं कि उनके साथ जो संबंध जोड़ो वो भगवान बनने के लिए तैयार हैं। सीता यदि राम को पति माने और सीता का हरण हो जाए और राम न रोए तो पति होगा? इसलिए हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसलिए सीता के लिए रोते हैं। और जटायु उन्हें अपना बेटा मानता है, जटायु उन्हें अपना बेटा मानता है, और भगवान उसे चाचा जी नहीं कहें तो फिर क्या परमात्मा का संबंध पूरा होगा? तात कर्म निजते गति पाई। क्योंकि बचपन से ही जटायु ने भगवान को अपना बेटा माना था। क्यों? क्योंकि ये तो कथा आप जानते हो, नया तो थोड़ा संकेत कर दूं कि ऐसा था कि अयोध्या में शनि ने अपनी दृष्टि फैलाना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ, शनि हड़ेक पर आते हैं 7.5 के अंतर से, इसलिए यदि अयोध्या पर उनकी दृष्टि आ गई तो फिर ठीक नहीं है। बोले गुरुजी आपकी कृपा मैं देखता हूं। बोले सावधानी से जाना, इसकी वक्र दृष्टि तुम पर न पड़ जाए, इसके पृष्ठ भाग से प्रवेश करना। तो कहने का मतलब बड़ी कथा लंबी है। दशरथ जी ने शनि पर अपना आधिपत्य जमा लिया, शनि को अपने बस में कर लिया। तो शनि ने कहा कि ठीक है, आपके पराक्रम से मैं संतुष्ट हूं, आप जा सकते हैं। लेकिन ये नियम है कि जब हम जीत जाते हैं ना, थोड़े असावधान हो जाते हैं। तो महाराज गए तो सावधान थे, लेकिन थोड़े असावधान हो गए तो थोड़ी सी तिरछी नजर पड़ गई। तो दशरथ जी जिस रथ पर बैठकर गए थे वह रथ तो भस्म हो गया, लेकिन वशिष्ठ जैसा ब्रह्मष्टि ज्ञानी उनकी रक्षा किए था, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। रथ एकदम गिर पड़ा, वो जल गया और दशरथ जी महाराज नीचे गिरने लगे। और जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को की तरफ आए तो वहां गीद उड़ रहे थे, क्योंकि ये विज्ञान जानता है कि एक ऐसी सीमा है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है और यदि उससे ऊपर चले जाओ फिर यहां की आकर्षण शक्ति काम नहीं करती। तो उस तक आ गए थे महाराज।